व्यक्ति व्यक्ति अपने लिए संघर्ष कर रहा है और उसके साथ में जनमानस जुड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि इस भ्रष्ट तंत्र में हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। उस स्थानीय गरिमा समूह वहाँ बैठो, डिस्कस करो, वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उसको ये समझो। हमारी आत्मा है उत्तराखंड की। जो परिदृश्य था गैरसैंण का, आपने देखा होगा विधानसभा का, वो कितना विभत्स दृश्य था। क्या इन विधायकों को इसलिए चुना गया कि मेज पर लट के जाएंगे? कि अंकिता के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं और जितेंद्र नेगी के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं। अस्पताल नहीं होगा, वहाँ बच्चों के स्कूल नहीं होंगे, वहाँ ठीक से हॉस्टल की व्यवस्था, एकोमोडेशन नहीं होगी, ये नहीं तो उसको करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारी कहाँ कमी है, उसमें सब लोग दोषी हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये वहाँ डिबेट करने गए थे या सदन में एक सवाल का जवाब भाग लेने गए थे कि रजाई गद्दे साथ लेके गए थे या सोने गए थे? हाँ, ये सरकार तो काम चलाओ सरकार है। धामी जी तो बिल्कुल वन मैन शो हो रहा उनका। जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर बहस करके वो कहते कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बनाओ, एक दिन की डिबेट गैरसैंण। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में खबर ही खबर है। बल आजकल कभी गैरसैंण में खबर बनती है, कभी देहरादून में, कभी पौड़ी में, अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। और आज एक खबर निकल कर ये आई कि जो लोग कांग्रेस की तरफ से गैरसैंण पहुंचे थे, विधायक लोग, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से हंगामा किया, प्रदर्शन किया, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो देहरादून पहुंचे तो उनका माल्यार्पण हुआ, उनका स्वागत हुआ। बल वो तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन दगड़ियों, गैरसैंण को लेकर सवाल पहले भी था, आज भी है कि गैरसैंण क्यों गैर हो जाता है, क्यों बेरुखी है गैरसैंण को लेकर सियासत की, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर वो दल जो दल कहता है कि मैं पहाड़ी दल हूं, पहाड़ का दल हूं, वो दल भी मौन दिखता है क्या? लोगों की बेरुखी क्यों है? लोग जैसे उस दौर में आपको याद होगा जब उत्तराखंड आंदोलन चला और उसके बाद गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग हुई, तो कैसे सड़क पर हो हल्ला होता था, बल्कि वहां गैरसैंण पहाड़ की राजधानी पहाड़ में। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हो रहा ठहराबल, यहाँ पर केवल सियासत हो रही है। घूमना फिरना, पिकनिक और मॉर्निंग वॉक गैरसैंण में कर रहे थे रिवर सियासत था, तो उस पर सवाल होना चाहिए। आज हम गैरसैंण पर सियासी बेरुखी और आम लोगों की बेरुखी पर सवाल करने वाले हैं। मैं सवाल ये करने वाला हूं कि गैरसैंण को लेकर क्यों वो ताप कम हो रहा है, जो ताप हमने देखा उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, या फिर कहें उसके बाद गैरसैंण राजधानी को लेकर। ग्रीष्मकालीन राजधानी का तमगा मिल गया तो क्या सब कुछ हो गया ठहरावल, अब कुछ नहीं चाहिए, बिल्डिंग बन गई, अब कुछ नहीं चाहिए, या और होना चाहिए? वो क्यों नहीं हो रहा है? एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ कराता हूं। और सभी लोग इस पैनल में जितने लोग हैं वो वरिष्ठ हैं और वो उत्तराखंड को समझते हैं, वो समझते हैं कि गैरसैंण की अहमियत क्या है। मैं चर्चा की शुरुआत शांति प्रसाद भट्ट जी से करने जा रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा की शुरुआत भट्ट जी आपसे कर रहा हूं नाजू, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का जब नाम सुनते हैं ना, तो उत्तराखंड क्रांति और उसका दल, मतलब अपने आप एक जोश सा, एक रूप को बिल्कुल जोड़ने वाला। लेकिन आज की डेट में जब हम इस दल को देखते हैं और गैरसैंण को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने की जरूरत है। जिस उद्देश्य के लिए आम जनमानस सड़कों पे उतरा, शहादतें दी, राज्य बना, ठीक विपरीत जब उसके काम हुए और जब अपनी सरकारों की अनदेखी से आम जनमानस निराश और हताश हुआ, तो इन 25 सालों का विकास जो आज आपकी डिबेट का मूल बिंदु बन रहा है, निराशा, हताशा, व्यक्ति व्यक्ति अपने लिए संघर्ष कर रहा है और उसके साथ में जनमानस जुड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि इस भ्रष्ट तंत्र में हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। यही कारण है कि अंकिता मरे चाहे जितेंद्र नेगी मरे, बस थोड़े बहुत आंदोलन होते हैं, मगर गैरसैंण जैसी राजधानी में, तो मैं जो कह रहा था ना कि अब आम जनमानस की स्थिति आप देख लीजिए। जिस राज्य में सदन में चर्चा को देखने के लिए सैकड़ों आदमी विधानसभा जाया करते थे, आज ये स्थिति हो गई है गैरसैंण में एक आदमी गैरसैंण विधानसभा देखने नहीं जाता। जाए भी कैसे? दिवाली खाल में जो है पुलिस लठ लेके खड़ी रहती है, ऊपर चढ़ने नहीं देती। कहने का मतलब है
सदन की चर्चाओं को आम जनमानस से दूर कर जिस तरीके से नेता गैरसैंण में नौटंकी करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि अब आम जनमानस ने ये बात मान ली है कि गैरसैंण ये जाएंगे और सिर्फ 1 दिन 2 दिन के बाद वापिस चले आएंगे। तो इसलिए गैरसैंण का जनमानस अपनी विधानसभा से कनेक्ट नहीं हो पाता और जो निराशा हताशा गैरसैंण में दिखती है, ये उसी का परिणाम है कि वहां राजनीतिक हलचल जीरो है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इन 25 वर्षों में कोई भी सरकार उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों पे काम नहीं कर पाई है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर जिस राज्य के लिए लोगों ने शहादत दी, उस राज्य का जनमानस इतना उदास क्यों, और जिनको उत्तराखंड विकास के लिए चुना जाता है वो राज्य विरोधी गतिविधियों में क्यों संलिप्त हैं। क्या कारण है कि अंकिता के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं और जितेंद्र नेगी के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं। सत्ताओं को फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको लगता है कि हम पैसों के दम पर, पार्टी के दम पर हिंदू मुस्लिम करके सत्ताओं को इसी तरीके से लूटते रहेंगे। आने वाले समय में यह जनता सवाल जरूर करेगी और मेरा विश्वास है कि इस निराशा के दौर को ठीक किया जा सकता है। जी, मैंने भट्ट जी सवाल आपने भटका दिया, बोलिए थोड़ा सवाल तो ये था कि गैरसैंण राजधानी के मुद्दे और यूकेडी के अलग होने को लेकर इसमें कोई आप जुड़ाव जो पहले दिखता था वो आज नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, ये बोलिएगा। आपने बीजेपी को लेकर बहुत सारी बातें, इसी पे बोलता हूँ, मैं इसी पे बोलता हूँ, मैं इसी पे बात रखता हूँ। देखिए रौतेला जी, गैरसैंण के अंदर राजधानी का मुद्दा किसका है? पहाड़ में पलायन को रोकने का मुद्दा किसका है? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे किसके हैं? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तो राजनीतिक हैसियत नहीं है जो इस विषय में बात कर पाए। हाँ, भ्रष्टाचारी ये, राज्य विरोधी ये। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा का और कांग्रेस का गैरसैंण मुद्दा है तो क्यों नहीं बनी भाई? क्यों नहीं सरकार वहां बैठती? और उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए इनके पास नीति है, तो फिर ये ऑफिस क्यों? देहरादून में एजुकेशन हब भी बनेगा, इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, पॉलिटिकल हब भी बनेगा, तो ये राज्य मांगा किसके लिए है? क्यों नहीं पहाड़ के अंदर सरकारी मशीनरियों को चढ़ाते? कहने का मतलब है बहुत बुरी स्थिति इस राज्य की ये हो चुकी है कि जनता वोट के लिए इन राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह में फंस रही है। यही कारण है जो आप कह रहे हो कि मुद्दों से अलग, आम जनमानस को लग रहा है कि मुद्दों से अलग है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड के मुद्दे ही केवल उत्तराखंड क्रांति दल उठा रही है, बाकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो केवल राजनीति कर रही है। जोशी जी, आप जवाब दीजिएगा भट्ट जी ने जो कहा हो, लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो मेरी पीड़ा को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखता हूं जब भी सत्र की बात आती है, वो चमक धमक, वो चहल पहल बहुत अच्छी लगती है। और वहां पर गैरसैंण में ना वो दिखा भी रहा हूँ फोटो में। अब जब सत्ता लौट गई तो फिर वीरान सा लगता है वो भवन भी और वो आंगन भी जहां पर विधानसभा है हमारी। ये ठीक हो रहा है। अब तक जितनी सरकारों ने जो काम किया वो सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई तो सब कुछ मिल गया, या फिर और कुछ होने की जरूरत है, करने की जरूरत है? निश्चित रूप से रौतेला जी, गैरसैंण के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है जी, और भावनात्मक रूप से गैरसैंण आंदोलनकारियों की भावना भी थी और इस प्रदेश के शहीदों का सपना भी था गैरसैंण में राजधानी बनेगी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी। ये सबका सपना था, सबने इसमें सबका योगदान था। लेकिन बहुत कुछ गैरसैंण में अभी हुआ भी है, उस दिशा में काम भी हो रहा है और ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी वहां पर गैरसैंण में हुई है, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, ये आप और हमारे डिबेट करने से या हमारी डिस्कशन करने से हमारे बीच में सौभाग्य से इस प्रदेश के वरिष्ठतम राजनीति के भीष्म पितामह हैं, हीरा सिंह बिस्ली भी उपस्थित हैं। वो और हमसे बेहतर उस बात को कह सकते हैं जी, जिनका जन्म ही आंदोलन से हुआ। बहुत से बड़े बड़े आंदोलन जिन्होंने देहरादून की धरती में किए, चाहे वो श्रमिक के रूप में किए, चाहे वो इंटक के नेता के रूप में किए, चाहे कांग्रेस के नेता के रूप में किए,
तो हीरा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वयं पहली सरकार जब कांग्रेस की निर्वाचित सरकार बनी तो आदरणीय हीरा सिंह बीजेपी कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन गैरसैंण में 2012 के बाद काम शुरू हुआ। बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर बने, वहां पर कैबिनेट की बैठक हुई, वहां पर फिर केंद्र सरकार से 80 करोड़ रुपया राजधानी के डेवलपमेंट के लिए भी मिला, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ गई थी, 80 करोड़ मिला। उसमें से विधान भवन भी बना है, कुछ भवन और भी बने हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए बहुत सी घोषणाएं भी की हैं। अभी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम गैरसैंण को निश्चित रूप से स्थायी राजधानी की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। इस बात को वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैरसैंण में जो सदन नहीं चल पाता है, लोग विधायक जितने भी हैं सबको पता नहीं कितनी ठंड लगती है, किस तरीके की ठंड लगती है, ये तो हम और आप नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है वहां पर सदन चलाने की। अगर वहां सदन चलेगा, विधायक ही जाएंगे, चाहे महीने में चले जाएं, मंत्री लोग जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक अलग संदेश जाएगा। वहां जाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गैरसैंण के बारे में सोच रहे हैं, उनको धन्यवाद है। उन्होंने गैरसैंण की भावनाओं को समझा है, आंदोलनकारी की भावनाओं को समझा है। उसके लिए 2000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाने की बात भी चल रही है। और गैरसैंण से जो चारों तरफ की कनेक्टिविटी है, पूरे प्रदेश की सड़कों का जाल बिछाने की बात भी है। वहां पर पेयजल समस्या के निदान के लिए सिंचाई विभाग एक डैम का भी निर्माण कर रहा है, जो पानी की समस्या का वहां पर समाधान होगा। वहां पर अन्य चीजें भी, ये कनेक्टिविटी वाली बात तो जोशी जी कह रहे हैं ना कि सड़कों का जाल बिछेगा और इस तरह की चीजें, एक सवाल इस पर बहुत मजबूत सवाल है, उसका आप क्या बोलेंगे वो बताऊंगा। पहले बीजी को थोड़ा सा चर्चा में लाएं, वो क्या सोचते हैं, उनका फ्रेम तो थोड़ा ऐसी है। बीजी, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के में अगर हम देखते हैं तो उन वरिष्ठ जनों में, नेताओं में, मतलब आपकी उम्र के नेता एक आधो ही हैं, मतलब जो वरिष्ठतम है, काफी अनुभव उनके पास है। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, अभी जोशी जी ने सारी बातें की, सारे आंदोलन देखे, सारे अनशन देखे, सारी बातें हो गई, लेकिन गैरसैंण के मसले पर ना कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी रही और ना बीजेपी की पॉलिसी ऐसी रही कि वहां पर वो जो अभी वीरान लग रहा है, उस वीरान सूनेपन को कम किया जा सके, पहाड़ को पहाड़ की राजधानी दी जा सके। और ये हमेशा चुनावी मौसम में कहा जाता है। कांग्रेस में तो अभी से हरीश रावत जी का एक बयान मैंने देखा था, उन्होंने कहा आप सत्ता में लाइए, सरकार कांग्रेस की बनाइए 27 में, देखिए हम क्या करते हैं। तो हमेशा ये कब तक ठगे जाएंगे लोग? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गैरसैंण की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। केंद्र बिंदु मानकर सबकी लगभग आम सहमति बनी थी गैरसैंण को डेवलप किया जाए। और जब तक जो हमारे नव निर्वाचित विधायक लोग बने, हम ईमानदारी के साथ, अपने समर्पण के साथ, अपने उस क्षेत्र के प्रति अपनी निष्ठा के साथ वहां रुकना पसंद नहीं करेंगे। कोई रुकना पसंद नहीं कर रहा है। हम खाना पूर्ति के लगे पिकनिक की तरह से रह के चले गए। उस स्थानीय गरिमा समझो, वहां बैठो, डिस्कस करो, वहां क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उसको ये समझो। हमारी आत्मा है उत्तराखंड की, हमारे प्रदेश की आत्मा है, उसको सुरक्षित करे, संरक्षित करे। वहां पानी है, स्कूल है, सड़कें हैं, पुल है, फ्लावर, कुछ को डेवलप तो करें। बैठ के गए और भाग गए जब पिकनिक मनाने गए, इसलिए उसका अपमान न करें। मैं ये कहता हूँ वो जनता की भावना के अनुरूप है। उत्तराखंड का आंदोलन चला तो सबकी भावना थी गैरसैंण बने, उस चक्कर में चलो राजधानी डिक्लेयर कर दिया, अस्थायी राजधानी, तो उसको अस्थायी क्यों नहीं बन सकती? अस्थायी बने तो विकसित तो हो, काम तो हो, विधायक लोग रुके तो। ब्यूरोक्रेट से खास करवा रुकना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट नहीं जाता, इसलिए हम लोग पॉलिटिकल लोग भी ब्यूरोक्रेट के चक्कर पड़ जाते हैं। हम अपने उस आत्मा को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित करने के लिए काम क्यों नहीं करें? मेरी खुद समझ में नहीं आता है मामला। क्या परेशानी है? जब एक राजधानी नहीं होगी, किसी प्रदेश की ढंग से राजधानी नहीं होगी, तो क्या है? वहां अस्पताल नहीं होगा, वहां बच्चों के स्कूल नहीं होंगे, वहां ठीक से हॉस्टल की व्यवस्था, एकोमोडेशन नहीं होगी। ये नहीं तो उसको करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारी कहाँ कमी है, उसमें सब लोग दोषी हैं, कोई एक पार्टी दोषी नहीं है। लेकिन जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। 2 दिन के लिए आपने गैरसैंण किया, 1 दिन में आपने खत्म कर दिया, ये कोई महत्व नहीं है। उसका अपमान मत करो आप। मैं तो कहते जो चीज बनाई उसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बाहर के लोग भी हंसते हैं, कह रहे उत्तराखंड के लोग खुद नहीं चाहते,
सब देहरादून रहना चाहते, ठीक है, देहरादून रहना चाहते तो गैरसैंण को आप अस्थायी बनाओ, चाहे देहरादून को टेम्पररी रखो, कुछ ऐसा कर दो। लेकिन उसके लिए समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा, या वो गैरसैंण की राटी छोड़ दो, आप मत उसका अपमान करो। मैं तो ये कहता हूँ धरती का अपमान मत करो, वो हमारे सेंटर बिंदु है, सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। तो हम अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए गैरसैंण नहीं जाना चाहते। अब तो बहुत कुछ डेवलप हो गया, बहुत कुछ होना है, सरकार को सब ध्यान देना चाहिए और सबकी राय से वो काम करना चाहिए। और हमको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने दिन राजधानी गैरसैंण में रहेंगे, लंबे समय तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बीजी, नरेंद्र तिवारी जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में, जब वो सरकार 5 साल पूर्ण सरकार चली, बढ़िया चली, ये कहा गया, बहुत कुछ हुआ उस दौरान, ऐसा क्यों लगता है कि जब बेस ही बुनियादी कमजोर हो जाए तो फिर ऊपर आप किस तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता? उस दौर में आपकी भूमिका काफी अहम है, जोशी जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आप लोग वरिष्ठ हैं और इन चीजों को ज्यादा जानते होंगे, मेरे से ज्यादा समझते हैं गैरसैंण को, उत्तराखंड को और उत्तराखंडियत को और उन बयानों को और जिम्मेदारियों को भी। जब नरेंद्र तिवारी की सरकार थी, हाँ जी, नरेंद्र तिवारी की सरकार में तिवारी जी की भावना थी गैरसैंण राजधानी बने, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आधारभूत सुविधाएं पहले उपलब्ध तो कराएं। उस चक्कर में तिवारी जी ने कई बार अफसरों को भेजा, देखने के भेजा, डेलीगेशन भेजे, क्योंकि समय लगता है चीजों को स्टेब्लिश करने में। पर्वतीय क्षेत्र है, विधायक लोग को सुविधा चाहिए, सार तरह की सुविधा चाहिए ना। तो उस तरह से तिवारी जी की भावना बिल्कुल थी कि राजधानी गैरसैंण बने, ये देहरादून अस्थायी राजधानी है, यहाँ तो सब कुछ डेवलप्ड है। लेकिन उसमें उस तरह से, मैं खुद स्वीकार करता हूँ, उस तरह से काम नहीं हुआ है। जब ये सत्र की बात आती है उनमें गैरसैंण का जिक्र हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भूलते हैं, हमारी भी गलती, हम खुद में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको उसका अपमान न करे। गैरसैंण का बार बार गैरसैंण शब्द आता है, वो उधर जाते हैं, हाँ राजधानी होगी, कहाँ से राजधानी होगी? क्यों नहीं रुकते हम लोग, क्यों भाग आते हैं? क्यों सरकार ने 2 दिन का सत्र रखा? अरे रखिए हफ्ता 10 दिन का, क्या दिक्कत आ रही? रुके ना वहां, देखे ना क्या सुविधा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, किसी एक पार्टी की नहीं है। जी, जाड़ा ज्यादा लगता है, बस वो रजाई गद्दे भी ले जाने पड़ेंगे अगली बार पर, तब जाके वहां ज्यादा दिन रुकेंगे बीजी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। वहां धरना प्रदर्शन भी हुआ तो उसमें रजाई गद्दे और तमाम चीजें, ये चीजें लेकर कुर्सियों में बैठे और अध्यक्षा को भी वो रजाई ओढ़ के बैठाना पड़ेगा। जोशी जी के पास में जा रहा हूँ। जोशी जी, आज जिस दौर में हम लोग खड़े, 25 साल हो गए, जो बच्चे पैदा हुए वो बालिग से ऊपर अब उनकी शादियां होने को हैं, हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं जी, अस्थायी राजधानी कौन सी सरकार ने कितना काम किया, ये सत्र को लेकर बीजी ने जो सवाल उठाया कि 3 दिन, आप 3 दिन कहा, 1.5 दिन किया, मैंने किसी के उसमें कमेंट कर दिया था फेसबुक में, भाई साहब आप 2 दिन गलत कह रहे हैं, ये तो 1.5 दिन चली। तो उन्होंने मुझे बताया, तो आप जानते होंगे हल्द्वानी के वो रौतेला जी पत्रकार है, जी तो जी जी वो कहते हैं बोला ये ना हमको 1.5 दिन लग रहा है, लेकिन कागजों में पूरा 2 दिन है, ये 2 दिन होगा, और इसमें वो मजदूरी भी 2 दिन जाएगी, मजदूरी भी 2 दिन है जो मिलती है, जो सब होगा वो सब 2 दिन का होगा, केवल हमारे को 1.5 दिन लगता है, ऐसा क्यों? और मैंने देखा सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अरे इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा है, तो 10 दिन रह के मॉर्निंग वॉक हो सकती है वहां पर, क्यों? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात करें। ये दुर्भाग्य है, गैरसैंण का भी दुर्भाग्य है और इस प्रदेश का भी दुर्भाग्य है। आदरणीय हीरा सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ऐतिहासिक विधानसभा में भी हीरा सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हीरा सिंह जी के बराबर जो राजनीतिक अनुभव इनका है, मैंने भीष्म पितामह शब्द कहा था पहले इनके लिए, क्योंकि जब मैं देहरादून में 1976 में, जब 74 में जब यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने सबसे पहले 76 में इनका भाषण सुना था विकास नगर में। तो क्या प्रेरणादायक भाषण था इनका। और जब 77 में एमपी का चुनाव लड़े थे टेहरी लोकसभा क्षेत्र से हीरा सिंह जी, तो वो समय एक अलग था। मैंने कहा ना, उस हीरा सिंह और आज हीरा सिंह में खैर रात दिन का अंतर है, क्योंकि उम्र का भी अंतर होता है, बहुत सी चीजें राजनीति में आदमी बहुत फिर नेपथ्य में चला जाता है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, बड़ी गंभीर बात कही हीरा सिंह जी, क्योंकि क्यों नहीं, देखिए चलिए सरकार चली आई, हम मानते हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष वहां 4 दिन नहीं रह सकते थे क्या? कहते ना 22 तक सदन चलना है, सदन चले न चले, मैं 22 तक यहाँ रहूंगा, मैं 23 को यहाँ से मूव करूंगा। दुर्भाग्य है जो विपक्ष, जो शेडो गवर्नमेंट होती है, जिनको छाया सरकार कहा जाता है, जब वही लोग भाग के चले आते हैं, वही लोग
सदन में बहस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो परिदृश्य था गैरसैंण का, आपने देखा होगा विधानसभा का, वो कितना विभत्स दृश्य था। क्या इन विधायकों को इसलिए चुना गया कि मेज पर लटके जाएंगे? आप इंतजार करते, आप डिबेट करते, आप वहां पर सरकार को झुकाने का काम करते, तो उसे कहते हैं विपक्ष। तो यहाँ तो खुद विपक्षी भाग के चला आ रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से सारा इंतजाम वहां थे। ये तो आरोप प्रत्यारोप में जैसे सालों साल करते आ रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कि चिंता का विषय है। हाँ, मैं ये कोई मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुराग्रह नहीं है। मैं कभी उतनी हल्की बात भी नहीं करता हूँ। मैं उस राजनीति के स्तर से नहीं निकला हूँ। मैंने कहा ना, हीरा सिंह बीजी बैठे, हमको इनकी पौधशाला से निकले हुए लोग हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से हमको किसी सदन में जाने का मौका नहीं मिला, नहीं निर्वाचित हो पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमने पार्टी संगठन में बहुत लंबा अनुभव किया, बहुत बड़े बड़े अच्छे धुरंधर लोगों के साथ हमने काम किया और सीखने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा ये सवाल है उत्तराखंड की राजनीति के लिए कि बात हम करते हैं गैरसैंण की, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन मैंने कहा ना, पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष की भूमिका होती है। उसका दायित्व तो बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। अगर सरकार नहीं करी तो सशक्त विपक्ष वो है जो सरकार को झुका दे। पार्लियामेंट में हमने ऐसे ऐसे लोगों को बोलते भी सुना है। हम राम मनोहर लोहिया को देख लीजिए आप, कई बड़े बड़े लोग हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आदरणीय हीरा सिंह जी ने ऐसे ऐसे लोगों को डिबेट करते हुए देखा होगा। वो भी समय हमने देखा है कि जब सरकारें झुकती थी, मुख्यमंत्री झुकते थे, जवाब देते थे, विपक्ष के लोगों का सम्मान होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या, जब विपक्ष खुद ही अपने आप को खुद ही भागने में लगा रहता है। अब आप बताइए, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये वहां डिबेट करने गए थे या सदन में सत्र में भाग लेने गए थे कि रजाई गद्दे साथ लेके गए थे या सोने गए थे। आज कांग्रेस जैसा दल अगर वो बहुत बड़ी बहादुरी करके आते तो उनका सम्मान करते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता उन विधायकों का सम्मान करे जो सोने वहां गए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर बहस करके वो कहते कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बनाओ, एक दिन की डिबेट गैरसैंण उनका सम्मान नहीं किया गया। उनका सम्मान क्या है कि उन्होंने जाकर जो मुद्दे वहां पर उठाए, जो सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित किया, वहां योगदान दिया, वहां पर गए और बाहर प्रदर्शन करके फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ के आप हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे तो फिर हम धरना देंगे। जो डेमोक्रेटिक अधिकार, हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, वो मजबूरी में कांग्रेस को धरना देना पड़ा। उस बाहर ठंड में रजाई गद्दे इसलिए गए कि सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब हम लड़ाई के मैदान में जा रहे तो हमको पूरे हथियार, पूरे तैयारी से जाना चाहिए। कवच भी लगाना पड़ेगा, बुलेट प्रूफ भी पहननी पड़ेगी, गोलियां भी रखनी, सारी चीजें, खाने पीने सामान। तो उस तरह तैयारी करके कांग्रेस गई थी और चाहती थी कि सदन लंबा चले और चलाना चाहिए उनको। ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों तुमने 2 दिन तक मजाक बनाने, पिकनिक बनाने गए थे क्या? सरकार सब लोग पूछते, जिम्मेदारी सरकार की है। करिए 15 दिन, कैसे रुकेंगे वहां? सबको रुकना पड़ेगा, रुकना चाहिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन सरकार का मनसा ही काम चलाओ टेम्पररी था। 2 दिन को तुमने सदन रखा तो उसमें क्या करते? क्या सवाल जवाब होगा? क्या सवाल, क्या उत्तर मिलेंगे लोगों? क्या प्रदेश की छवि हमारी होगी? ये सरकार तो काम चलाओ सरकार है। धामी जी तो बिल्कुल वन मैन शो हो रहा उनका। मैं जी आप ही का मार्गदर्शन लेना चाहूंगा कि आपने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखी। नियम 310 में विपक्ष बहस करने के लिए अड़ा हुआ था। अच्छा, नियम 310 को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार सरकार का नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी सरकार में रहे हैं। वो माननीय अध्यक्ष जी का अपना विशेष अधिकार है कि वो किस नियम के तहत कहां पर क्या डिबेट कराएगी। लेकिन क्या विपक्ष का जो अड़ियल रवैया था, क्या वो रवैया विपक्ष का होना चाहिए था लोकतंत्र में? आप कितना अड़ोगे? ठीक है, आप जब विधानसभा अध्यक्ष किसी पीठ से कोई निर्णय आ रहा है तो उसको तो विपक्ष के नेताओं को कम से कम मानना चाहिए था। इस तरीके का भद्दा मजाक तो विपक्ष के नेताओं को गैरसैंण के साथ नहीं करना चाहिए था। मेरा अपना मानना है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी को। नियम 310 में आपके समय में भी उत्तराखंड की विधानसभा में डिबेट हुई है, आपके समय हुई है 2 बार। एक बार डिबेट, हाँ 2 बार आपके समय में हुई है। एक बार 2004 में जब सुनामी आई थी
तब हुई थी। दूसरी बार केदारनाथ में 2013 या 14 में आप विधानसभा में आ गए थे, जहां तक मुझे याद है, तब उसमें चर्चा हुई थी नियम 310 में। ठीक है, आप नियम 310 में लाइए, लेकिन उसको कन्वर्ट करने का अधिकार या उसमें सुनने न सुनने का अधिकार वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और सरकार में आरोप लगाना मैं उचित उसको नहीं समझता हूं। जहां तक मैंने भी कुछ चीजों का अध्ययन किया है, तो ये बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगाना, ये केवल मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये हमारे विपक्ष के नेताओं की नाकामी थी और हमारे विपक्ष के नेताओं का उदासीपन था, उनका ढीलापन था, कि वो केवल अड़ियलपन था, अलोकतांत्रिक कदम था उनका। उन्होंने केवल अपनी एक बात में अड़े रहे, इसलिए सदन 2 दिन नहीं चलने दिया। सरकार ने, ठीक है, हर सरकार करती है अपना काम करने के बाद, उन्होंने भी सरकार। जी, आप दोनों से एक सवाल है, काफी वरिष्ठ है, मेरे से काफी वरिष्ठ है आप लोग, ज्यादा समझते हैं, ज्यादा समझ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा था आपकी नजर में, बहुत खराब था कांग्रेस की नजर में। आपकी नजर में कांग्रेस का हंगामा खराब था, सवाल पूछना खराब था, उनकी नजर में सरकार को जो कांग्रेस सवाल करना चाहती थी वो नहीं करने दिए, तो वो सरकार की गलती। नहीं, पंकज जी, सवाल ये नहीं है, सवाल पूछना खराब बात नहीं है। विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल पूछना, और विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार को झुकाना। मैं ये बात पहले भी कर रहा, मैंने आपको 2-3 नाम लिए, बड़े नेताओं के नाम लिए। मैंने इसलिए कहा, मैं हीरा सिंह जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में भी ये बैठे हैं, वहां इन्होंने देखा है, और इस विधानसभा को भी देखा है जिसमें तिवाड़ी जी का नेतृत्व था, और सरकार की तरफ से बहुत से मामलों में जवाब भी दिया है। सी बात करोगे जोशी जी, ये बात तो हल्की वाली बात होगी। आज हम बैठे थे, आपने बहुत कुछ देखा है दोनों ने, तो आपने वो मजबूती वाली बात रखनी चाहिए थी ना। मैं एक चीज दोनों से जानना चाहता हूं, आप दोनों से, वरिष्ठों से, कि इस सत्र के दौरान जिसमें बहुत कुछ आप कह रहे हैं हुआ, वो कह रहे हैं बहुत कुछ नहीं होने दिया गया, इसमें मेरे गैरसैंण को, मेरे उत्तराखंड को, उत्तराखंडियों को क्या मिला, क्या लगा, क्या वो विश्वास बीजी, क्या वो निश्चित रूप से देखो, प्रजातंत्र में पक्ष दोनों होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पक्ष की ज्यादा होती है। सरकार है, उसको जिम्मेदारी ज्यादा है कि हमें जनता के हित में कदम उठाने हैं, विपक्ष को भी साधना है, जनता के हितों को भी साधना है, जो प्रस्ताव जनहित के उनको भी पास कराना है। तो सरकार का लंबा अनुभव, सरकार का कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। सरकार तो खुद ही आधे मन से, आधे दुर्मन से काम कर रही थी। आपने केवल 2 दिन को रखा। अरे सलाहकार समिति होती है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के साथ भी सरकार की बात होती है, डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तैयारी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तक कोई ना अभाव रहा। सरकार आधे मन से इसको किया, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भी यही चाहती कि सत्र चले, कांग्रेस का मंशा यही था कि सत्र लंबा क्यों नहीं चला रहे आप, 2 दिन तो क्यों खाना पूर्ति कर रहे, और क्या कोई बात तड़ी थी उसी में, जनता के हितों की बात होती। कि क्या मिला उत्तराखंड को, क्या मिला होगा बड़े से, बहुत कुछ। एक वो कोई कानून में बात हो गई, का तो कुछ कैबिनेट की बैठक में कुछ प्रस्ताव पास हो गए, मतलब जिस भरोसे के साथ हम ये चाहते थे कि ये लगे गैरसैंण वालों को और उत्तराखंड वालों को कि हमारी सरकारें, हमारी सियासत, हमारी सुध लेती है और हमारी बात करती है और हमारी जगह पर रहकर, यानी कि पहाड़ में, क्या वो हुआ, क्या मिला इससे? 1.5 दिन के सत्र से क्या मिला? और भी किरकिरी हो रही है कांग्रेस या बीजेपी दोनों? 1.5 दिन के सत्र में, 1.5 दिन सत्र से कुछ मिला? कांग्रेस का तो यही कहना है कि सत्र को लंबा करो, जनता के मुद्दे उठाएं, जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी हो। हमारे विपक्ष के नेताओं को, जो विधायकों ने सवाल जवाब लाए, उनको भी जवाब आए। कांग्रेस का कहना तो यही था। कोई दूसरी बात थोड़ी थी कि सत्र को लंबा करो, हफ्ता 10 दिन का तो करो। जब गैरसैंण गए हैं वहां 2 दिन का पिकेटिंग बनाने थोड़ी गए। सरकार की नीयत ही खराब है, सरकार फैसले करना चाहती, सरकार गैरसैंण के महत्व को नहीं समझ रही कि गैरसैंण में राजधानी बनी, लोगों की भावना है, उसका सम्मान करें। अरे लोग जो 5-10 दिन, क्या प्रॉब्लम आ रही? हम इतना त्याग नहीं कर सकते, हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ में राजधानी हमारी, हम तो हमारे सम्मान की जगह, हमारी पूजनीय है बिल्कुल। जैसे बुद्ध केदारनाथ मैं समझता हूँ गैरसैंण भी ऐसी है। जी बिल्कुल। जोशी जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप, जो कांग्रेस कहती रही है, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि वहां पहुंचे और सत्र किया, क्या मिला होगा बल और किस तरीके से भरोसा जीता होगा? नहीं, देखिए, सरकार भी है सर कि कांग्रेस लंबा होता, अगर सत्र में हंगामा करना था या केवल थी, तो फिर सत्र 10 दिन का, 2 दिन का क्या फर्क? मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊं
कि अगर सरकार गंभीर न होती और मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प न होता कि मैं गैरसैंण में विधानसभा करूंगा, वर्षाकालीन सत्र वहां होगा, ये मुख्यमंत्री जी का अपना संकल्प था और इसी उद्देश्य को लेकर गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था कि वर्षाकालीन सत्र हम गैरसैंण में करेंगे। पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। मैं बहुत सी चीजें नहीं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों की तरफ से खुद के प्रस्ताव थे कि साहब बारिश बहुत हो रही है, देहरादून में विधानसभा कर लीजिए, गैरसैंण नहीं जाते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने कहा नहीं सत्र होगा तो गैरसैंण में ही होगा, वहीं पर हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जिस तरीके का वातावरण वहां पैदा किया गया, मैं 10 कमजोरी चलो सरकार की है, लेकिन सरकार के अनुरोध करने के बाद, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का अनुरोध करने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट कर उनसे कि वे सदन समुचित ठीक ठाक व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए, ये कहने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री जी के निवेदन करने के बाद क्या विपक्ष के नेताओं को सदन में बात सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी, ये बड़ा सवाल है। आप आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए। नहीं निश्चित नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो चीज मिलनी चाहिए थी वो गैरसैंण को नहीं मिल पाई, लेकिन आने वाले समय में, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण के लिए सोचा है और वो स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। और उसमें अभी जो मैंने कहा कि वहाँ की पेयजल की समस्या के बारे में, वहाँ एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के संबंध में गैरसैंण, आप देखिएगा भविष्य में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण के प्रति गंभीर थी, गंभीर है और गंभीर रहेगी और गैरसैंण आने वाले समय में गैरसैंण में बहुत बड़ा काम यहाँ पर होगा। मैं कह रहा हूँ कि जब गैरसैंण पहुंचे थे सरकार के लोग, बीजेपी के लोग, विधायक, कांग्रेस के लोग, एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी जी का और था। वो ये था कि उनका जो गोद लिया हुआ गांव है जहां से छोटी उम्र की प्रधान जीती, और वो वाला कार्यक्रम था। वहां की सड़क की हालत खराब है और वो दौरा, मेरे को खबर ऐसी मिली कि नहीं पहुंच पाए, वो वहां नहीं जा पाए। इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि सड़क बहुत खराब है वहां जाने की। ना आपने कनेक्टिविटी की बात की ना, अभी कनेक्टिविटी बढ़िया हो रही है, सब चीज। वहां से उस गांव जाने के लिए धामी जी का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। वो सही बात है? नहीं, देखिए कुछ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उस गांव के लिए मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहां पर आदेश किए कि 10 दिन के अंदर अंदर वहां की सड़क ठीक होनी चाहिए। उसके लिए धन आवंटन की बात भी कही। वहां के ग्राम प्रधान की का निवेदन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहां के लिए जो सड़क का निर्माण होना है, पेयजल का निर्माण होना है, वहां के रस्तों का पैदल रस्तों का निर्माण होना है, उसके लिए समुचित धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। इसी पर एक रिएक्शन जो है मैं ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मुख्यमंत्री ने किसी गांव में जाना था, मुख्यमंत्री की क्षमता, मुख्यमंत्री का विवेक, मुख्यमंत्री का प्रभाव का असर ये होता है। मान लो मुख्यमंत्री को कहीं जाना है तो अफसरों को नींद नहीं आएगी, 2 दिन सड़क भी बनानी पड़े, पुल भी बनाना पड़े। अरे मुख्यमंत्री का दौरा है, सारी सरकार को हिल जाना, सब ब्यूरोक्रेट्स को। लेकिन ब्यूरोक्रेट इतना बेलगाम है, कोई परवाह नहीं कर रहा, सब खनने काम में लग रहे। अफसर हो, पॉलिटिकल लोग हो, किसको चिंता हो रही? मुख्यमंत्री ने अच्छा क्या, किसी गांव में जाना लक्ष्य, अच्छी बात है, जाने से एक मैसेज आता है, विकास होता है, अधिकारी। लेकिन अधिकारी ने टाल दिया, वो टल गए। वो कहते क्यों नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा। नहीं होना चाहिए था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि विश्राम उस गांव में किया था। आपकी बार में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। हाँ तो अच्छी बात है। गांव अगर ऐसा प्रोग्राम मुख्यमंत्री बनाते उससे अच्छा मैसेज आता है, जाना चाहिए था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ढीठ पना देखो ना, तो मुख्यमंत्री को सख्ती करनी थी इस बारे में। मेरा प्रोग्राम बनना और तुम डिसमिस कर रहे हैं। उस वक्त सड़क की वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और व्यस्तता थी, कुछ मामलों की व्यस्तता थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सड़क निर्माण की बात की है उस गांव के लिए। आप देखिएगा आने वाले समय में अन्य भी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसे ही अन्य गांव के लिए भी, गैरसैंण में पेयजल की जो बड़ी समस्या है उसके लिए है, एयर कनेक्टिविटी की बात है, गैरसैंण की सड़कों की बात है, चारों तरफ से जोड़ने की बात है, हाईवेज बनाने की बात है। इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण काम, आदि बद्री के डेवलपमेंट की बात है, एक बड़ा
बहुत बड़ा जिस तरीके से बद्रीनाथ के बारे में बद्रीनाथ का महत्व है, उसी तरह से आदि बद्री का भी महत्व है। उसको पर्यटन के क्षेत्र में उसको डेवलप करने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में डेवलप करने के लिए उसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। बहुत से काम वहां पर हो रहे हैं, लेकिन जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गैरसैंण के लिए गैरसैंण वाला किस्सा खत्म होना चाहिए जोशी जी। आप लोगों ने सरकार, आपने कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से होगा। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गैरसैंण अब गैरसैंण नहीं रहेगा और गैरसैंण में बड़े महत्वपूर्ण काम होंगे। आप देखिएगा कि बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी गैरसैंण के बारे में कोई महत्वपूर्ण घोषणा जल्दी ही मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। चलिए घोषणा ने आज काम चाहिए, घोषणाएं बहुत हो चुकी है, अब तो काम चाहिए। मुख्यमंत्री घोषणा नहीं, मुख्यमंत्री को करके दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैंने कर दिया, हम तो बधाई देंगे मुख्यमंत्री को अगर वो कुछ करके दिखाते हैं। निश्चित रूप से काम होगा बीस जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो काम होगा, बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है जी। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहा हूँ, जो यहाँ देहरादून में देख रहा हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे नेता लोग सब नए काम में लगे। ये प्रायोरिटी है उत्तराखंड में, सब लूट मार में लग रहे। गंगा जमुना रिस्पना बिंदाल, अरे यहाँ से ध्यान हटाओ ना भाई, क्यों लूट मार में लग रहे, दूसरा काम कर लो, विकास से कर लो। तो ये प्रायोरिटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जोशी जी, आपका भी बीजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा गैरसैंण को लेकर, गैरसैंण में होते विकास को लेकर, गैरसैंण पर होती सियासत को लेकर, और सवाल मेरा यही जो सवाल पहले पूछा जा रहा था जब उत्तराखंड अलग हुआ आंदोलन के दौरान, गैरसैंण राजधानी के विकास और विस्तार के लिए और वहां के लोगों की सोच के लिए, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, सबने कहा, लेकिन सियासत ने इसे अब तक होने नहीं दिया है, ये किया नहीं है। और इस सवाल का जवाब न जाने कब तक पूछा जाएगा और कब तक ये होगा। कांग्रेस की सरकारें भी रही, बीजेपी की सरकारें भी रही, कुछ लोग ईमानदारी से, साफगोई से कह देते हैं कि हाँ साहब अभी होना चाहिए, नहीं हो पाया हमारी सरकार में, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझा पड़ते हैं। ऐसा ही ठहरा वाला बना पहाड़। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर करना कतई न भूलें। जय उत्तराखंड। व्यक्ति अपने लिए संघर्ष कर रहा है और उसके साथ में जनमानस जुड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि इस भ्रष्ट तंत्र में हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। उस स्थानीय गरिमा समूह वहाँ बैठो, डिस्कस करो, वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उसको ये समझो। हमारी आत्मा है उत्तराखंड की। जो परिदृश्य था गैरसैंण का, आपने देखा होगा विधानसभा का, वो कितना विभत्स दृश्य था। क्या इन विधायकों को इसलिए चुना गया कि मेज पर लटके जाएंगे? कि अंकिता के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं और जितेंद्र नेगी के हत्यारे भी भाजपा से निकलते हैं। अस्पताल नहीं होगा, वहाँ बच्चों के स्कूल नहीं होंगे, वहाँ ठीक से हॉस्टल की व्यवस्था, एकोमोडेशन नहीं होगी, ये नहीं तो उसको करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारी कहाँ कमी है, उसमें सब लोग दोषी हैं। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये वहाँ डिबेट करने गए थे या सदन में भाग लेने गए थे कि रजाई गद्दे साथ लेके गए थे या सोने गए थे? हाँ बाबा, ये सरकार तो काम चलाओ सरकार है। धामी जी तो बिल्कुल वन मैन शो हो रहा उनका। जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर बहस करके वो कहते कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बनाओ, एक दिन की डिबेट नहीं, वो